जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। हैप्पी न्यू मून डे टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज न्यू मून है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम आपके सामने एक ऐसी टेक्निक लेकर आ रहे हैं जिससे आप अपनी किसी भी विश को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिर वो चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे पैसों से रिलेटेड, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, जॉब से सब रिलेटेड समस्याएं चल रही है, जॉब नहीं लग रही है, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, या इंटरव्यू से रिलेटेड इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, जो भी जिस तरह से भी रिलेटेड आपकी जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपकी विशेज़ हैं वो इजीली मैनिफेस्ट हो सकती है। चाहे मैरिज नहीं हो रही है, रिलेशनशिप इशू हो रहा है, कोई भी विशेज़ हो, आप इस एक मेथड से अपनी विश को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो टेक्निक क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए ये बहुत ही मिरेकल टेक्निक है और इसे न्यू मून डे के दिन ही करते हैं। इस टेक्निक को हमें न्यू मून डे के दिन किया था, इसलिए इसे वन डे टेक्निक भी कहा जाता है। बहुत सारी वन डे टेक्निक होती हैं, उसमें से एक ये है जिसे न्यू मून डे में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पेपर फोल्डिंग मेथड। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं इस टेक्निक के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक प्लेन पेपर चाहिए। अगर प्लेन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप लाइन वाला रूल वाला पेपर भी ले सकते हो। तो एक प्लेन पेपर आपको चाहिए। दूसरी चीज आपको चाहिए एक रेड कलर का पेन। रेड कलर का पेन चाहिए, कोई ब्लैक पेन यूज नहीं करेगा, रेड पेन चाहिए। अगर रेड पेन नहीं है आपके पास तो आप ब्लू पेन भी ले सकते हो, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो इजीली बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन को करता है। अगर आपको उस फिर भी अगर आपको मनी से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई विश है आपकी और उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रीन पेन भी यूज़ कर सकते हो। और रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए आप रेड पेन यूज़ कर सकते हो। बाकी रेड पेन आप किसी भी विश के लिए कर सकते हो। ये फास्टेस्ट टेक्निक होती है रेड पेन का मतलब यूज़ करना किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आपको चाहिए एक प्लेन पेपर, एक रेड पेन, आपको एक कैंडल चाहिए। कैंडल सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, फिर भी अगर नहीं है तो आप दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको एक चाहिए प्लकर, हुक चाहिए आपको, जिससे आप पेपर को पकड़ोगे। और एक चाहिए आपको प्लेट। ये प्लेट कांच की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, या बाउल भी आप ले सकते हो, आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो आप उसको आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होंगी। इतना सामान आपको आपकी इस टेक्निक को करने के लिए करना है, अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसमें आपको करना क्या है। इस टेक्निक में आपको करना क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, विज़न क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम इसको। हाँ, तो इस टेक्निक में आपको करना क्या है, आप सबसे ऊपर जो है, यानी कि जो सबसे ऊपर सेंटर में, आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड देना है। सबसे पहले आप जो है ऊपर थैंक यू यूनिवर्स या डियरेस्ट यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, या जिस भी आप गॉड पे, ईश्वर पे बिलीव करते हैं आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। कृष्णा भी लिख सकते हैं, शिवा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना चाहते हैं आप उस पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है डियरेस्ट यूनिवर्स, सबसे ऊपर की लाइन में आप इसको लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स। फिर नीचे आप ग्रेटिट्यूड वर्ड लिखेंगे थैंक यू। यहाँ पर आपको लिखना है थैंक यू। फिर उसके नीचे से, हाँ, आप इस टेक्निक से मैक्सिमम अपनी 5 विशेस को लिख सकते हैं, 5 विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने 5 विशेष तक आपको 3 लिखनी है, आप 3 तक कर लीजिए। एक लिखना है आप एक ही कीजिए, लेकिन मैक्सिमम आपको एक बार में 5 विशेष को लेना है। और आपको इसमें करना क्या है कि जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल
आई एम हैप्पी, जो भी आप लिखना चाहो। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई डिजायर जॉब। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई डिजायर जॉब। तो आपको ऐसे लिखना है इसमें। उसी तरह मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे आई एम ग्रेटफुल या आई एम हैप्पी, जो भी आप लिखना चाहो। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट मैरिड विद। अब यहाँ पर जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखोगे। अगर आपके में पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप लिखोगे आई एम ग्रेटफुल दैट पर्सन का नाम हैज़ गिवन मी मैरिज कमिटमेंट। तो जो भी आपकी विशेस हो, आप वहाँ पर उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। इस तरह से आपको 5 विशेस तक लिखना है, मैक्सिमम 5 विशेस तक। मनी आपको करना, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम बिकम द मनी मैग्नेट, कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, है ना। या आपको लमसम अमाउंट चाहिए तो आपको लिखना होगा आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट 20,000 रुपीज़, या जितना भी आपको अमाउंट चाहिए आपको वहाँ पर लिखना है। तो ये आपको करना है। इस तरह से अपनी 5 विशेस को लिख लोगे। जब आपने अपनी 5 विशेस लिख ली यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने अपनी 5 विशेस को लिख लिया, उसके बाद एकदम नीचे आपको यहाँ पर 3 बार थैंक यू लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यहाँ पर आपको लिखना है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब आप जो भी आपने 5 विशेस लिखी हैं प्रेजेंट टेंस में, आपको उसको एक बार पढ़ना है। और ये ध्यान रखिए, कोई डाउट नहीं रखिएगा, पूरी एनर्जी के साथ, जैसे कि वो विश आपकी पूरी हो गई है उस फील के साथ आपको उसको पढ़ना है। और उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर फोल्ड कैसे करते हो। पेपर को आपको अपनी तरफ फोल्ड करना है, एकदम इस तरह से। आपको इस पेपर को ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है, अपनी तरफ आप इसको फोल्ड करेंगे। कम से कम 1 और 2 बार आप इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इस पेपर को अपने हाथ में रखेंगे, दूसरे हाथ से इसको कवर करेंगे और अपनी विश को, जो भी विशेस आपने लिखी है, आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कुछ सेकंड के लिए, कि जैसे कि वो विश पूरी हो गई है, या आप उसको अपने मन में दोहरा सकते हैं। और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप चाहें तो 11 बार या 21 टाइम्स इसको चैंट कर सकते हैं। और इतना होने के बाद फिर आपको इससे, इस पकड़ से या फ्लकर से आपको इसको पकड़ना है और कैंडल में इसको बर्न करना है। और बर्न करने के बाद जब ये बर्न होने लगे तो आप उस प्लेट में इसको रख देंगे। और ये ध्यान रखेंगे जब ये पूरा बर्न हो जाए, इसकी एशेस बच जाएगी, पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, जब इसकी राख बचेगी उसको आप बाहर ले जाएंगे, मतलब अपने कमरे से बाहर या लॉन में, छत पे, या आपकी बाउंड्री है वहाँ पर, जहाँ पर भी आप चाहें, तो इसको खुले आसमान में मतलब लेके जाना है। और इसको हवा में आप ब्लो कर दोगे, फूंक मार के इसको उड़ा दोगे इस एशेस को। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो आप इसको पेड़ में भी डाल सकते हो, इन एशेस को आप पेड़ पे भी डाल सकते हो। तो इतना करना है और यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हुए आपको अपने रूम में वापस आ जाना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेथड आपका। आप इसको करेंगे, आप इजीली अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये चीज़ बता दें कि इस टेक्निक को करने का सबसे अच्छा समय जो है, रात को 8 से 12 बजे के बीच में है। रात को 8 से 12 बजे के बीच में आप इस टेक्निक को कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ टाइम का इशू है, आप नहीं कर सकते हो, ऐसे कि कुछ लोग हैं कहते हैं घर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मेंबर्स होते हैं, सबके सामने नहीं कर सकते, तो आप दिन भर में किसी भी टाइम कर सकते हो।
इस टेक्निक को आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इस टेक्निक को आप पीरियड्स के टाइम भी कर सकते हो। अगर हमारे कुछ बहनें हैं, इनको पीरियड्स की इश्यूज हैं, तो आपको उसमें भी उस टाइम पर भी इसको कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हाँ, मंत्र चैंटिंग नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो उस टाइम पर भी आप इसको कर सकते हो। और रात के 8 से 12 बजे के बीच में आप इस विशेष को, इस टेक्निक को करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि मतलब कोई, हाँ, एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस टेक्निक को करते समय अपने मन में कोई इफ़ या बट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको टेक्निक करनी है और उसको पूरी तरह से लेट गो कर देना है, कि भूल जाना है एकदम। इसका वेट नहीं करना है कि हाँ इतना हो गया। और ये आप कोशिश कीजिए कि हर न्यू मून पे आप इसको करें। हर न्यू मून पे आप अपनी विश को मैनिफेस्ट, अगर कोई विश पूरी हो गई तो आप दूसरी विश ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हर न्यू मून पे किया जाता है इस टेक्निक को। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी विशेस ज़रूर पूरी होगी। डिवाइन आपकी विशेस को ज़रूर पूरा करेंगे। फिर भी जो लोग विश नहीं मतलब टेक्निक नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज हम रात को 9 बजे न्यू मून मैनिफेस्टेशन लेकर आएंगे। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके साथ में मैनिफेस्टेशन कर लीजिएगा। अगर आप टेक्निक नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप उसको सुन लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, तो भी आपकी विशेस के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट